बताएं और कहाँ रहते हैं बताइए। मैं अश्विनी कुमार सहगल, कृष्णा अपार्टमेंट, सेक्टर 9, प्लॉट नंबर 13, द्वारका में रहता हूँ। सहगल साहब, द्वारका में एनजीटी का एक ऑर्डर आया है जिसके तहत सारी सोसाइटियों के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्पेक्ट किया गया और कईयों को चेंज करने के लिए सजेस्ट भी किया गया है। क्या इससे द्वारका वासियों को फ़ायदा होगा या पैसों का नुकसान है, मॉनिटरी नुकसान है, आपको लगता है? देखिए, मैं अपनी सोसाइटी कृष्णा अपार्टमेंट में आज की डेट में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इसके पहले 2 टेन्योर्स में मैं प्रेसिडेंट भी था वहाँ पे। तो मैंने अपने ही पीरियड में, हम लोगों की सोसाइटी कुछ मामलों में लेट रही है, मैंने अपने ही पीरियड में वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टॉल करवाया। एक तरह से समझ लीजिए कि मैक्सिमम 8 साल के अंदर ही। और जो हमें पॉसिबल था, हम लोगों ने जो भी दिल्ली जल बोर्ड के डिज़ाइन के अनुसार कराया। यस, दिल्ली जल बोर्ड के डिज़ाइन के अनुसार करवाया और मंत्रालय से अप्रूव भी कराया बाद में उसको। और वो सारा होने के बाद, और जो छत से हमारा पानी नीचे आता था उसको भी हम लोगों ने अलग पाइप डाल करके उनको अटैच किया था। इस केस में फेडरेशन पार्टी थी, क्या इसकी जानकारी थी आप सभी को? हाँ, नहीं, मैं जो बताना चाह रहा था, इसमें एक बात और बोलना चाहूँगा। बीच में एक कोई सज्जन आगे लगे थे और उन्होंने लग करके हमारे सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ना सबको चेक कराया था। और मैंने अपना पानी हाथ में लेके भी दिखाया था कि देखिए हमारे यहाँ का पानी कितना साफ़ सुथरा है। लेकिन वो तो जैसे मान के ही आए थे कि ये सारे ही द्वारका के जितने रेन वाटर हार्वेस्टिंग है सारे ख़राब है, यही मान के आए थे। तो वो ऐसा बोल करके हम लोगों को चले गए, नहीं ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और फर्दर हम लोगों को यही कह के गए कि इम्प्रूवमेंट होगा, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट कराना होगा। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, इतने शॉर्ट पीरियड में हमने बनाया है तब भी उसमें क्यों प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फेडरेशन पार्टी थी, फेडरेशन ने उसमें रिप्लाई फाइल नहीं किया। आपको लगता है अगर रिप्लाई फाइल किया गया होता तो शायद द्वारका के लोगों को कंसर्न्स एनजीटी के सामने जाते और एनजीटी कोई सही ऑर्डर पास करते? देखिए, मैं वैसे तो पुराने फेडरेशन के ग्रुप में भी था, लेकिन हम लोगों को फेडरेशन पार्टी है ऐसा हम लोगों को बताया ही नहीं गया, हमारे नॉलेज में नहीं है कि फेडरेशन पार्टी है। फेडरेशन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मिश्रा किसी ने तो बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम लोग पार्टी हैं। हम लोगों से कोई राय मशवरा या कुछ करना है। अब अगर इसमें अपील फाइल की जाए द्वारका के लोग के द्वारा, क्या आप लोग समर्थन करेंगे? ज़रूर करेंगे। अब देखिए, हम लोग सोसाइटीज़ में एक मेजर पार्ट जो है वो सीनियर सिटीजन का भी रहता है। यदि हम लोगों पे दबाव आएगा कि आप ये चेंज करिए, वो चेंज करिए, तो हम लोग इतने मोटे फंड्स निकाल नहीं सकते आज की डेट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर। तो यदि कोई भी संस्था या कोई ग्रुप या हम लोगों को भी मौका मिलेगा तो हम लोग साथ जुड़ करके ज़रूर इस चीज़ को अपोज करेंगे कि हमारे जो डिज़ाइंस ऑलरेडी मंत्रालय ने ही पास किए थे, सबके डिज़ाइन वहाँ से पास होकर आए हुए हैं और उनके ऊपर बैठ करके यदि दोष निकाल रहे हैं तो ये उसके ऊपर सब्सिडी दें, उसको ठीक कराएं और नहीं हम लोगों पे तो बोझ नहीं डालें। और मज़े की बात यह भी है, जो हम लोगों को दिखता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अपनी कंस्ट्रक्शंस पे प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग्स नहीं है और हम लोग की छोटी 190 लोगों की 100 लोगों की सोसाइटियों के ऊपर ना ये दबाव डाल रहे हैं कि ये कराइए वो कराइए। और जो सुनने में आया, जो आपस में हम लोगों की बातचीत चलती है कि एक सोसाइटी यदि इसको इम्प्रूव करने जाएगी तो उसके ऊपर 10 से 15 लाख का खर्चा है। कहाँ से आएगा? यदि कोई भी संस्था आगे आती है तो हम लोग तो उसको तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और उसका साथ भी देंगे। थैंक यू। ऑर्डर आया उससे द्वारका के लोगों को कितना नुकसान है और किसकी गलती है? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो एनजीटी है वो लोगों के भले के लिए है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से पर्यावरण की रक्षा होती है, हम सभी को मालूम है और हम सब उसका सम्मान करते हैं। एनजीटी ने अगर कोई भी ऑर्डर निकाला है, कोई भी आदेश जारी किया है, तो उससे द्वारका वासियों को ये सोचना होगा कि अगर कहीं पे भी ग्राउंड वाटर पे पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे हमारी वजह से हो या किसी भी अन्य वजह से हो, हम सबको मिलकर उसका निदान करना है। मैं इस व्यू में हूँ। लेकिन साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर एनजीटी के सामने द्वारका वासियों के कंसर्न सही परिप्रेक्ष्य में रखे गए होते तो शायद एनजीटी का ऑर्डर हमारे खिलाफ नहीं होता, बल्कि वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ को इसके लिए उत्तरदायी ठहराती। अभी क्या है, गवर्नमेंट सीजीएचएस सोसाइटी के जो लोग हैं, उनकी मैनेजमेंट है, वो जिम्मेवार ठहराई गई है, जबकि गलती हमारी नहीं है। हमें जल बोर्ड ने जैसा डिज़ाइन बताया, हमने वैसा अपनी सोसाइटियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया और उसको पास भी कराया। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है उसने भी उसको अप्रूव कर रखा है, उन्हीं के स्पेसिफिकेशन के अनुसार सारा सिस्टम लगाए। फिर हम कैसे उत्तरदायी हैं? इसमें जहाँ पे भी गलती हुई वो सरकारी एजेंसी जल बोर्ड की गलती इसमें मानी जा सकती है कि अगर उन्होंने हमें फॉल्टी डिज़ाइन दिया तो उन्होंने क्यों दिया। तो जो कुछ भी जिम्मेवारी ठहरानी है एनजीटी ने, वो जल बोर्ड पे ठहराए, हम लोगों को बख्श दे। हम बहुत ही साधारण लोग हैं द्वारका के, हमारी सोसाइटियों में अधिकतर पेंशनर्स रहते हैं, वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा रिक्वेस्ट इतना है कि द्वारका की तरफ से अभी तक सही रिप्रेजेंटेशन गया ही नहीं एनजीटी में। हमारी बातें सुने, हमारी बातें सुनने के बाद अगर एनजीटी कन्विंस ना हो तो हमें चाहे फांसी के फंदे पे चढ़ा दें, हम
चढ़ने के लिए तैयार हैं। इसमें फेडरेशन पार्टी बनाई तो थी, फेडरेशन पार्टी थी, फेडरेशन ने अपील नहीं किया ना, फेडरेशन ने अपनी रिप्लाई फाइल नहीं की। हमें अफसोस इसी बात का, भाई द्वारका में 358 के 360 सोसाइटियाँ हैं, या तो आपको पार्टी बनाना है तो आप हर एक को बना दो ना, दो सबकी रिप्लाई। आप पहले इंस्पेक्शन करो, इंस्पेक्शन करने के बाद अगर वो ठीक ना करे तो आप नोटिस जारी करो। आप पहले फैसला सुना देते हो, बाद में इंस्पेक्शन करते हो और उसके बाद उन पे पेनल्टी ठोक देते हो। हमें बताओ तो सही हमारी गलती कहाँ है। हमारी गलती की आप जांच कीजिए। अगर हम गलती हम दोषी हैं तो हमारी जिम्मेवारी, और अगर जल बोर्ड दोषी है तो जल बोर्ड की जिम्मेवारी। जल बोर्ड से पैसा दिलवा दीजिए एमसीज को, आप रोज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चेंज करा दीजिए। हम भी नहीं चाहते भूजल कहीं पे भी प्रदूषित हो, क्योंकि उससे हम लोग को नुकसान है। जल बोर्ड की गलती के लिए द्वारका के निवासियों को दोषी ना ठहराया जाए, मेरी यही गुजारिश है। क्या दोबारा फिर कोर्ट में जाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हम अपील फाइल करेंगे। हम अपील फाइल करेंगे। ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन इसमें पूरी तरह से द्वारका वासियों के साथ है और हम अपील फाइल करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर आनंद मक्कड़, चाणक्य अपार्टमेंट सेक्टर 4। मक्कड़ साहब, ये जो एनजीटी के ऑर्डर हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग केस में जी, ये द्वारका वासियों के लिए क्या सही है? बिल्कुल नहीं जी। जो एनजीटी के ऑर्डर्स थे पहले, जो दिल्ली जल बोर्ड के ऑर्डर्स थे, उसके अकॉर्डिंगली तो हमने काम करवा दिया था पूरा। तो फिर एनजीटी ने द्वारका के अगेंस्ट में ये ऑर्डर क्यों पास कर दिया? अब वो और एक्स्ट्रा चाहते हैं कि बालकनी का पानी ना आए। बालकनी हमारी सोसाइटी में तो नहीं आता पानी, नोटिस फिर आ रहे हैं उसके बाद भी। नहीं तो लेकिन अब ये पेमेंट की तरफ से जवाब दाखिल क्यों नहीं किया गया? फेडरेशन में उस समय तो मेंबर नहीं था मैं फेडरेशन का, सोसाइटी थी, बट सोसाइटी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कोई भी। जो उन्होंने बोला दिल्ली जल बोर्ड ने, उसके अकॉर्डिंगली हमने पूरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। आपको लगता है कि अगर फेडरेशन ने टाइमली इसमें रिप्लाई फाइल किया होता, जो अभी तक किया नहीं इन्होंने और केस का फैसला भी आ चुका, अगर रिप्लाई फाइल किया होता तो शायद ऐसे एडवर्स ऑर्डर नहीं आते? बिल्कुल नहीं आने चाहिए थे। बिल्कुल दूसरी पार्टी को सुनना भी चाहिए, बिना दूसरी पार्टी को सुने ऑर्डर करने भी नहीं चाहिए उनको। मेन फेडरेशन है यहाँ द्वारका में। लेकिन मौका तो दिया गया, वो तो जवाब आप लोगों ने नहीं दाखिल किया। मौका जो फेडरेशन ने दाखिल नहीं किया ना, कोर्ट ने तो पूरा मौका दिया है। नहीं, फेडरेशन ने जब उनके पास लेटर आया है तो फेडरेशन को देना चाहिए था ना जवाब। उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया। तो इसकी अपील हो सकती है, अपील करनी चाहिए। अब इसमें ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन दिल्ली हाई कोर्ट में केस मूव कर रही है या इसमें एमए एप्लीकेशन फाइल कर रही है? बहुत अच्छा है। तो क्या आप लोग इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, 100% करते हैं, वो करना भी चाहिए।